उमासुतं सुखविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे ब्यूटीफुल बच्चों, कैसे हो? बाय द ग्रेस ऑफ गणेशा यू विल बी ऑल फाइन एंड ग्रेट। टुडेज टॉपिक we have finished duodenum, both anatomy, physiology, along with its connection with the liver, gallbladder, and so many things, pancreas, even digestion, physiology, everything we have finished up to the duodenum. Now the turn is jejunum and then the ileum. By this we are going to finish the small intestine, है ना? Small intestine में तीन part था, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum क्या था? शी शेप्ड 25 सेंटीमीटर अराउंड, ये जो था। ड्यूडेनम के बाद ये बनता है कॉल्ड जेजियूनम। सो जेजियूनम अराउंड 2 to 3 मीटर्स लॉन्ग, 8 फीट के करीब, ये ऐसा मुड़ा हुआ कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर रहता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, देन इट इज अगेन कंटिन्यूड एज अराउंड 3 to 4 मीटर फर्दर, द लॉन्गेस्ट हाईली कॉइल्ड इलियम। ये इलियम ऐसा मुड़ा हुआ है, लगा है अराउंड 3 to 4 मीटर्स, 12 फीट के करीब आप बोल सकते हो। एंड देन ये इलियम देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे एंड हुआ। जहाँ पे एंड हुआ नेक्स्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट विद दिस ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सिकम। तो यहाँ पे जंक्शन में क्या होता है? एक स्पिंक्टर मिलता है, जो मसल रिंग की तरह हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्पिंक्टर? इसका नाम है इलियोसिकल स्पिंक्टर। और यहाँ पे एक वाल्व स्ट्रक्चर रहता है जो कि इसका ओपनिंग को रेगुलेट करता है, इलियोसिकल वाल्व। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे फिर से। अब हमारा यहाँ टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं? जेजियूनम एंड इलियम, राइट? सो जेजियूनम इज क्या है? एक कॉइल्ड ऐसा स्ट्रक्चर है। और खाना कहाँ तक हम लोग का आया था? द काइम एसिडिक फूड इन द स्टोमैक दैट डेसेंड डाउन इनटू द ड्यूडेनम। अभी खाना जो ड्यूडेनम में आ गया था वहाँ पे डाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, ड्यूडेनम फिजियोलॉजी। प्लीज रेफर द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, आई मीन टू से 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिवली देखोगे, सीरियली देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा, है ना? तो ड्यूडेनम में डाइजेशन हो चुका है, कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। नाउ द फूड इज पासिंग टू द जेजियूनम। उसके अंदर में इसको अगर काटेंगे हम लोग तो उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में अंदर की तरफ क्या है? टिश्यू लेयर्स, जो 4 बेसिक टिश्यू लेयर्स था। आउटरमोस्ट इज सेरोसा। ये बार बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, ड्यूडेनम में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। सो अगेन इन द जेजियूनम के लिए हम लोग देख लेते हैं। एंड व्हाट इज द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ड्यूडेनम, जेजियूनम एंड इलियम? तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो, बाहर ड्यूडेनम में था, जेजियूनम में भी है, और आगे जाके इलियम में भी, इलियम का भी ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो वैसे ही मिलने वाला है। आउटर मोस्ट इज सेरोसा। सेरोसा का बाहर में एपिथेलियल सेल्स था जिसको हम लोग बोलते थे मेसोथेलियम, एंड द लूज कनेक्टिव एरियोलर टिश्यू, दोनों को मिला के था क्या? सेरोसा। नेक्स्ट टू सेरोसा, इनर साइड, अंदर की तरफ। अगर हम लोग जैसे देखा था, अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन को मैं यूं दिखाऊं, याद आ रहा है? दिस इज द ल्यूमेन, अंदर का म्यूकोसा लेयर था और बाहर का सेरोसा था। अब एक एक करके वही देखने वाले हम लोग। बाहर का आउटर मोस्ट क्या है? आपका सेरोसा देख लिया हम लोग। अंदर के तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यहाँ पे देखो राउंड राउंड करके दिखाया है ट्रांसवर्स सेक्शन में। सो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस, और यहाँ पे क्या है? सर्कुलर मस्कुलरिस। ये दोनों को मिला के टोटल को हम लोग क्या बोलते थे? ये पूरा जोन को हम लोग बोलते थे, ये लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना, है ना, या मस्कुलोसा। इसमें 2 लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर का सर्कुलर, और बीच में ये जो है ये नर्व रिंग देख रहे हो आप? यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये नर्व रिंग जो है, दिस इज कॉल्ड माइंटेरिक प्लेक्सस। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था मस्कुलरिस एक्सटर्ना का, राइट? वैसे अंदर फिर जाने वाले हम लोग तो क्या मिलने वाला है हमें? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या मिलता था? ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, है ना? और ड्यूडेनम में क्या मिल रहा था सब म्यूकोसा में? इंपॉर्टेंट ब्रूनर्स ग्लैंड,
ड्यूडेनम में, लेकिन जेजुनम में एंड इलियम में देर इज नो ब्रूनर्स ग्लैंड। जेजुनम एंड इलियम यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा वी हैव व्हाट, म्यूकोसा। बट यहाँ पे एक मिस नर्व प्लेक्सस में मिलता था, किस में, सब म्यूकोसा में। जो नर्व रिंग, यहाँ पे देखो ये वाली रिंग, ये नर्व रिंग है ना, ये क्या था आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम का ब्रांचेस है, राइट। प्रीवियस वीडियो में प्लीज रेफर करो ताकि आपको एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। मिस नर्व प्लेक्सस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था सब म्यूकोसा का। अब आते हैं म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। म्यूकोसा का फिर आउटर मोस्ट, माने हम लोग अगर अंदर अभी जा रहे हैं तो यहाँ से म्यूकोसा अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो हॉलो स्पेस है दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब ये बाहर वाला जो है ये है मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा का मसल वाला लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ये लेयर, ये हो गया आपका लैमिना प्रोप्रिया, जहाँ पे नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स रहते हैं, है ना। अब जब ड्यूडेनम में हम लोग देखते थे और अभी जेजुनम में देखने वाले हैं और इलियम में भी देखने वाले हैं कि इस लैमिना प्रोप्रिया में क्या डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखो, और इनर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पे एपिथेलियल लेयर का सेल्स में दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे सेल्स। अभी देखो ये सब सेल्स क्या हैं, छोटे छोटे सेल्स आप दिखा रहे हैं, लेयर की तरह लगे हुए हैं। ये लेयर क्या था हमारा, ये लेयर क्या था, इपिथेलियम, है ना, म्यूकोसल इपिथेलियम। और एक किससे बना हुआ था, सिंपल कॉलमनर, राइट। और इनका ऐसा बड़े बड़े जो प्रोजेक्शन होते थे म्यूकोसा का, सब म्यूकोसा म्यूकोसा ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्शन अंदर की तरफ जाते थे, उनको क्या बोला जाता था, प्लीका सर्कुलरिस, प्लीका सर्कुलरिस, ऐसे मोटे मोटे बैंड की तरह, है ना। और उसके ऊपर फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाले जो हैं इनको क्या बोला जाता था, विलस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, सो प्लीज रेफर फॉर ए कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी व्हाट यू वुड से। अब ये जो दो विलस का बीच में एपिथेलियल सेल्स नीचे की तरफ, मतलब लैमिना प्रोप्रिया की तरफ इनवैजिनेटेड होता था, तो उसको हम लोग बोलते थे क्रेफ्ट्स ऑफ लिवरक्यून, राइट। इसमें एंडोक्राइन सेल्स, एजेंटाफिन सेल्स जो मॉडिफाइड फॉर्म में डिफरेंट सेल्स थे, हम लोग आई सेल, के सेल सब पढ़ चुके हैं ड्यूडेनम में। तो यहाँ पे जेजुनम एंड इलियम में भी वैसा सेल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, राइट। वही सब हिस्टोलॉजी का मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ रेफर द प्रीवियस वीडियोस। जहाँ जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जेजुनम एंड इलियम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों आते हैं, तो ये नॉर्मल फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया में एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर फॉर द इलियम, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओरल कैविटी के अंदर में अलग अलग जगह पे देख ले गए हम लोग, देखे हैं, पढ़े हुए हैं हम लोग, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया जर्म्स। डिस्टिंग्विश्ड फीचर पेयर्स पेचेस बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, दिस आर ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड फॉलिकल्स यहाँ पे रहते हैं। और इट्स ए व्हाट, इट्स ए मैचुरेशन सेंटर और डेवलपिंग स्टोर हाउस ऑफ योर बी लिम्फोसाइट। जब इम्यूनिटी बढ़ोगे, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कम्स फ्रॉम द बोन मैरो एंड इट गेट्स डेवलप्ड और मैच्योर्ड इन दिस पेयर्स पैचेस। सो ये पेयर्स पैचेस क्या है, इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज नॉट फाउंड इन ड्यूडेनम। सो लिम्फॉइड टिश्यू का मैं अभी ऐसा फ्लावर जैसा ग्रुप बना दिया, एंड दिस आर नथिंग बट योर पेयर्स पैचेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दे फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर पैथोजेंस। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव अकाउंट में दिखा रहा हूँ, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इनमें दो चीज़ें देखना है। हमने देखा यहाँ पे हिस्टोलॉजी,
इनर मोस्ट म्यूकोसा देखा, म्यूकोसा में मस्कुलरिस म्यूकोसा, देन लैमिना प्रोप्रिया एंड म्यूकोसल इपिथेलियम, ठीक है। अब जो म्यूकोसा ऐसा बड़ा बड़ा फोल्ड हो रहा है अंदर, है ना, जो हमने पढ़ा है ड्यूडेनम में ऑलरेडी, प्लीका सर्कुलरिस, प्लीका सर्कुलरिस, और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो क्या था, विलस, सिंगुलर विलस, प्लूरल विली। अब देखो प्लीका सर्कुलरिस ड्यूडेनम में कैसा था, स्टार्टिंग में तो नहीं था, डिस्टल पार्ट से स्टार्ट हो रहा था, सो वेरी वेरी लेस इन द ड्यूडेनम और नेग्लिजिबल कैन से, बट जेजुनम में प्लीका सर्कुलरिस बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पे जहाँ तक था तो थोड़ा फ्लैट था, ब्लंट था, यहाँ पे बड़ा बड़ा हो रहा है, ब्रोडर, लॉन्गर, और इलियम में कंपैरेटिवली और थोड़ा कम, है ना। और उसके ऊपर जब विलस हम लोग देखेंगे, विलस ड्यूडेनम में क्या है, लीफ लाइक, फ्लैटेंड, और बहुत कम मिलेंगे, लेस इन नंबर, बट इन जेजुनम विलस और मोर टंग शेप्ड, लार्ज। क्यों हो रहा है, क्योंकि जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर में डाइजेशन तो हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, है ना, और इसका एब्जॉर्प्शन म्यूकोसल सेल, म्यूकोसल इपिथेलियल सेल के अंदर एब्जॉर्ब होने वाला है, फिर जाके ब्लड में जाएगा। ड्यूडेनम में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, इसमें जो विलस है उसके अंदर में हमने ब्लड कैपिलरीज, लैक्टियल, सो मेनी डिस्कशन हमने किया हुआ है, खाइलोमाइक्रोन, फैट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सो मेनी थिंग्स, सो प्लीज़ रेफर दैट ड्यूडेनल फिजियोलॉजी पार्ट, है ना। तो यहाँ पे विलस ज़्यादा रहता है जेजुनम में, क्योंकि हम लोग अभी जेजुनम में फोकस कर रहे हैं, तो जेजुनम के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि कभी भी नीट में क्वेश्चंस कंपैरेटिव आ जाते हैं, कनेक्टिविटी आते हैं, तो एक एक पार्ट्स को अगर आप क्लियरली विजुअलाइज करोगे, रिकॉल करोगे, सो इट विल हेल्प यू आउट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं इलियम में, ये विलस, है ना, और कंपैरेटिवली लेस रहता है, सबसे ज़्यादा जेजुनम में रहता है, एंड इट हेल्प्स इन द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया एंड देयरबाय इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बात फिजियोलॉजी में आते हैं, ये तो एनाटॉमिकल पार्ट, हिस्टोलॉजिकल पार्ट देखा हमने। अब फूड आ गया था कहाँ पे, ड्यूडेनम में, डाइजेशन हो चुका था जितना, एब्जॉर्प्शन भी थोड़े बहुत मतलब यहाँ से हो गए थे, और नेक्स्ट अभी जेजुनम में आ रहा है फूड, है ना। अब जो ये फूड है मोर एंड मोर लिक्विफाइड हो रहा है, इसमें जो फूड के साथ पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया था ड्यूडेनम में, डाइजेशन काफ़ी हो गए थे, राइट, बाइल जूस के साथ मिक्स हुआ था, फैट का डाइजेशन भी हुआ था। अब इंटेस्टिनल वॉल माने ये जो आपका क्या था, इपिथेलियल सेल्स थे, उसमें हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखा था हमने, राइट। और इसके ऊपर जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स थे, गॉबलेट सेल्स थे जो म्यूकस सिक्रेट करते थे, इनका सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते थे, सक्कस एंटेरिकस, प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड था, कहाँ पे, सबम्यूकोसम में, सबम्यूकोसम में ब्रूनर्स ग्लैंड था जो कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून के पास आके ओपन हो रहा था उसका डक्ट, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड का भी ऐसा था जो उसका भी सिक्रेशन, जो कि मोस्टली रिच विथ बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिवरक्यून का जितने ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स, गॉबलेट सेल्स का सिक्रेशन था, मिलके हमारा सक्कस एंट्रिकस यानी इंटेस्टिनल जूस भी यहाँ पे था, और उसके जो एंजाइम्स हैं वो जाके क्या करेंगे, डाइजेशन तो करेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे जेजुनम में बहुत फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और फूड जल्दी से निकल जाता है इलियम के तरफ। तभी कोई कैडेवर यानी डेड बॉडीज में जेजुनम में नॉर्मली फूड पाया नहीं जाता, एम्प्टी होता है, और इलियम में फूड जैसे ही आता है ये सक्कस एंट्रिकस के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन करने लग जाते हैं जो लास्ट में, एंड फाइनली जो रहेगा वो एब्जॉर्प्शन इलियम से होता है। तो जेजुनम में तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में हमने देखा था, उसका एब्जॉर्प्शन का कैसे होता है कि जैसे ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज कैसे जा रहा था, ग्लूकोज यहाँ ल्यूमेन से सेल के अंदर कैसे जा रहा था, ऑलरेडी ड्यूडेनम का फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ रेफर वंस अगेन
ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी दोनों हो रहा था, राइट, अलॉन्ग विद द सोडियम एंड ऑल, इट गेट्स absorbed by the secondary active transport. Please refer the physiology of duodenum. Of fructose facilitated diffusion, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट्स में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यानी यहाँ से सेल के अंदर में एब्जॉर्ब हो रहा था और सेल से ब्लड कैपिलरीज के अंदर में, विलस जो हमने देखा था ब्लड कैपिलरीज, ये विलस के अंदर में आपके ब्लड कैपिलरीज होते हैं, लैक्टियल होते हैं, है ना, और ल्यूमेन से फूड मटेरियल यहाँ म्यूकोसा से होके यहाँ ब्लड तक एब्सॉर्ब होता है, राइट। और उसका जब एब्जॉर्प्शन हमने देखा था, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस करके जाता था थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एमिनो एसिड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद द सोडियम दे गेट्स एब्सॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनल फिजियोलॉजी में एक बार देखो, डिटेल में मैंने समझाया है, और वही चीज़ यहाँ पे भी होता है जेजुनम में, राइट। देन एमिनो एसिड के बाद ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरल एंड फैटी एसिड। ये नॉर्मली ग्लिसरल फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन में चला जाता है ना। दिस आर लिपोफिलिक इन नेचर। और खाइलोमाइक्रोन अगर फॉर्म हो रहा है तो प्रोटीन कोटिंग हो रहा है, वो लैक्टिल पे जाता है और लैक्टिल से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में बाद में जाता है, बिकॉज द पोर्स ऑफ द लैक्टिल्स आर मोर or larger compared to blood vessel or blood capillaries pores, right. So then dipeptide and tripeptide, they are also getting absorbed by your active transport. So these are absorption both in jejunum and ileum. जहाँ तक ileum में आ गया अभी food, तो ileum में बाकी digestion होता है because of the enzymes which are present in the succus centricus. If you see the composition of succus centricus, already we have discussed, 99% water, inorganic substance around 0.7%, in that sodium, potassium, calcium, magnesium, bicarbonate, sulfate, chloride, phosphate, so many are there. Enzymes, organic substances 0.8%, in that we can have this enzymes, in that enzymes, erepsin, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इलियम इरेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके हैं और कुछ जो प्रोटीजेस पेट्रोन्स रहते हैं या प्रोटीन्स रहते हैं उसको तोड़ देता है, किस में, एमिनो एसिड तक, बिकॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड एंड दैट हैज़ टू बी एब्सॉर्ब्ड, तो एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। देन एमिनोपेप्टिडेज, दिस आर द एंजाइम्स एक्सोपेप्टिडेज, दे ब्रेक द पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है। देन कुछ एमाइलेज होते हैं, यानी इंटेस्टिनल एमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डेक्स्ट्रिनेज, है ना। अब ये क्या होता है, मैल्टेज, ये नॉर्मली डाइसैकेराइडेज है, मतलब जो मोती का दाना की तरह दो अगर यूनिट ऐसा पकड़ेंगे तो ये एक अगर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, दोनों को मिला के मेल्टोज। अब मेल्टोज को तोड़ेगा कौन, मेल्टेज एंजाइम, तो ब्रेक करेगा तो दो ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, राइट, बना देगा। वैसे ही अगर ये डाइसैकेराइड आपका लैक्टोज होगा तो इसमें ग्लूकोज होगा और दूसरा गैलेक्टोज, तो इसको ब्रेक करेगा लैक्टेज एंजाइम, सो लैक्टेज एंजाइम ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। Sucrase enzyme, or the other name is invertase, that also breaks sucrose। यहाँ पे sucrose दो यूनिट का बना हुआ है, one is your glucose and other is your fructose, तो इसको ब्रेक करेगा कौन, sucrase, so it will form one glucose and other fructose, right. Dextrinase also breaks the dextrin into glucose, and finally this glucose, galactose or fructose, they are getting absorbed, जैसे हमने यहाँ पे देखा, means they are getting into the blood, ठीक है। Intestinal lipase, lipase is what, lipid digesting enzyme, so it breaks the lipids or triglyceride into fatty acid glycerol and fatty acid glycerol, these are getting absorbed by simple diffusion into this, or sometimes the micelles or the triglycerides, they are forming chylomicrons, they are absorbed into what, lacteal in the lamina propria of your villus, है ना, अंदर की तरफ। ये हमने
ड्यूडेनल फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में देखा है, एंड द सेम थिंग हियर इट इज़ हैपनिंग बट सम डिफरेंस इन द एंजाइम्स वी हैव सीन. तो ये है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ जेजुनम एंड इलियम. तो खाना यहाँ पे इलियम में लगभग पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड दैट गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो हम लोग पढ़ेंगे अभी लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में, जब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और कैसे हो रहा है. और इलियम में सबसे इम्पॉर्टेंट, इलियम में सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो हर समय क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है? जब हमने स्टोमक पढ़ा था वहाँ पे जिक्र किया था क्या, ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था वो सीक्रेट करता था, वो भी आ रहा है साथ में. अब जब इलियम तक पहुँचेगा, इलियम में आपका एब्सॉर्प्शन होता है विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों मिलके आपका इलियम में एब्सॉर्प्शन होता है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. द मिल्की फ्लूइड लाइक फूड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, chyle, chyme, bolus, all of this. Answer is chyle. जब स्टोमक होता है उसके अंदर में फूड आता है, क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस, और वो फूड कौन सा जो इसोफेगस होके आता है वो क्या होता है? बोलस. और उसके साथ जब एसिडिक कंटेंट यानी गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है तो क्या बनता है? खाइम. और काइम स्टोमैक से ड्यूडेनम में जाता है. ड्यूडेनम में क्या है? ड्यूडेनम का फिजियोलॉजी प्लीज़ देखना वहाँ पे. उसके साथ बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस मिक्स होते हैं, सक्कस एंट्रिकस मिक्स होता है, और उसके बाद मोर एंड मोर लिक्विफाइड होता है, मिल्की कलर. जब इमल्सिफिकेशन होता है ना, बाइल सॉल्ट्स लेसिथिन उसको ब्रेक करते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, दैट कम्स इनटू अ मिल्की juice like fluid like material. So that liquefied food, emulsified fats, fatty acid, glycerols, proteins in the form of amino acids and carbohydrate in the glucose form and all, ये आपका खाइल होता है, right? Digestion in ileum involves lactose, erepsin, maltase, amylopsin, nucleosidase, lactase, dextrinase, erepsin, nucleotidase, amylase, invertase, erepsin, trypsin, invertase, DNase, nucleotidase, trypsins. Lot of confusion, right? अब हमने देखा था कि सक्कस एंट्रिकस में जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो रहा था, आपके लैक्टेस, मैल्टेस, सुक्रेस, डेक्स्ट्रिनेज, ये हमने देखा था. ये डाइजेस्ट कर रहा है, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा था और एब्जॉर्प्शन हो रहे थे. फाइन. प्रोटीन में देखा था हमने इरेप्सिन, देखा था. ओके, इरेप्सिन है. और क्या देखा था? एमिनो पेप्टिडेज, राइट, वो भी. डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज, ये भी देखा था. ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. और लिपिड में आपका लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज. सो तीनों टाइप के हैं, लाइपेज. और प्रोटीन में प्रोटीनेज जो होते हैं, क्या क्या देखा? एमिनो पेप्टिडेज, याद रखना. लेकिन एक वहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया था, कौन सा? न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज, है ना. अब ये दोनों यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. पहला ऑप्शन देखते हैं. लैक्टेस, यस था. इरेप्सिन था. मैल्टेस था. एमाइलोप्सिन ये नहीं था. एमाइलोप्सिन कहाँ पे आता था? पैनकेटिक जूस में, राइट. सो डाइजेशन इन इलियम इन्वॉल्व्स एमाइलोप्सिन. नो, ड्यूडेनम में था एमाइलोप्सिन, ठीक है. तो ये वाला गया. बी, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज. अब जो मैंने बताया इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. जब डीएनए रहता है हमारा ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसके जो बैकबोन होते हैं, अगर इसको ओपन करोगे तो लेडर टाइप का ऐसा रहता है. इसमें क्या रहता है? यहाँ पे सोचो एडेनाइन है तो यहाँ पे थायमिन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड, गोनोसिन. अब ये होता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस. फिर इधर क्या होता है? शुगर, पेंटोस शुगर. और इनको जोड़ के रखता था हमारा फॉस्फेट. फॉस्फेट को मैंने पी में दिखाया यहाँ पे ना. वैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे न्यूक्लियोटाइडिक पेयर्स. अब एक नाइट्रोजिनस बेस, एक सेल शुगर
और एक फॉस्फेट मिला के ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो लेफ्ट एंड राइट दो न्यूक्लियोटाइड पेयर। अब न्यूक्लियोटाइड पेयर में फॉस्फेट एंड शुगर नाइट्रोजनस बेस तीनों है, तीनों को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ हमारा ब्रेकडाउन डीएनएज आरएनएज क्या कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेकडाउन करके आपको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ के दे रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, जो कि हमारा कहाँ था, डिओडेनल फिजियोलॉजी में हमने देखा था कि डीएनएज आरएनएज होते हैं, राइट। बट इलियम में हमारा इसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज जो कि क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है ताकि न्यूक्लियोसाइड यानी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर इसको और फॉस्फेट को सेपरेट करता है। तो फॉस्फेट आपका रिमूव हो गया, रहा क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब उसको तोड़ने के लिए एंजाइम क्या आता है, न्यूक्लियोसाइडेज। तो क्या इसको तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर दोनों को तोड़ेगा, दोनों का बॉन्डिंग यहाँ पे, फिर क्या, नाइट्रोजनस बेस अलग सा हो जाएगा और पेंटोस शुगर भी अलग हो जाएंगे। सो दिस टू एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, सक्कस सेंट्रिकस इन द इलियम। तो न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज यहाँ इलियम में हमारा डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लैक्टेज तो है, डेक्सट्रिनेज है, इरेप्सिन है, सो ऑल आर, तो बी आंसर है। अगर एमाइलेज, इन्वर्टेज, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन देखोगे, ट्रिप्सिन तो ड्यूटेनम में हो रहा था तो उसको छोड़ देंगे। इन्वर्टेज, डीएनएस, न्यूक्लियोटाइडेस, स्टेप्सिन, स्टेप्सिन तो आपका ड्यूटेनम में आ रहा था पैनक्रेटिक जूस में, तो उसको छोड़ देंगे। डीएनएस भी आता था, उसको छोड़ देंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस बी, राइट, इलियम में। वैसे तो डीएनए का जूस ही आगे जाके आता है, सक्कस सेंट्रिकस मिक्स होता है, राइट, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी लाइक दिस। फाइंड द करेक्ट मैच, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा था एब्जॉर्प्शन में हमने, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये करेक्ट है मैच। पेयर्स पैचेस, बी लिम्फोसाइट मैचुरेशन, यस, पेयर्स पैचेस कहाँ पे था, म्यूकोसा ऑफ इलियम, जो कि लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेशन रहता था, बॉल जैसा मास रहता था, राइट। और उसमें बी लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो में बनता है लेकिन आके यहाँ पे मैच्योर होता है। जब इम्यूनिटी पढ़ोगे तो उस टाइम में डिटेल पढ़ोगे। इलियम, एब्सेंस ऑफ ब्रेनर्स ग्लैंड, यस, ब्रेनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, इलियम में एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों नीट 2021 अभी ख़त्म हुआ रिसेंटली। आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ फेस किए, कुछ सक्सेसफुली, कुछ फिर वही। और जो बच्चों ने पहली बार दिया, ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस बोलते हो, जिन्होंने सेकंड या थर्ड चांस दे रहे हो, थोड़ा दुखी हो रहे हो। ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस तो किए हुए हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन हुए हैं, एक एक चीज़ हम तोड़ मरोड़ के पड़े हुए हैं, फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखो, जब हम लोग रिकॉल करते हैं एक पैटर्न में, एक तरह से जो पढ़ते हैं वही आता है। एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस तो रहता है, होगा नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे रिकॉल करने का दौरान, एग्ज़ाम नियर जब रहता है तो सारे के सारे आते हैं, फिर लगता है नहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, ऐसा। जब क्लियर पिक्चर नहीं रहता है, और क्लियर पिक्चर रहने के बाद भी टाइम का भी फैक्टर रहता है, यानी बहुत कम टाइम में आप जब सॉल्व करते हो तो उस दौरान आपका ब्रेन में जो कनेक्टिविटी होगा, जितने सारे चैप्टर्स, जितने सारे कनेक्टिविटी, इसको कितने फास्ट आप रिकॉल कर पाते हो, कितने ये 4 ऑप्शन में मोस्ट करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान देना। और जब भी पढ़ते हो एक एक चीज़ को, सपोज यहाँ पे हमने उठाया खाइल, सपोज हमने यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पेयर्स पैचेस, सपोज पेयर्स पैचेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर्स पैचेस कहाँ है, म्यूकोसा में है। खाली इलियम का म्यूकोसा उतना रटने से नहीं होता है, उसको देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, और म्यूकोसा के साथ कहाँ कहाँ तक उसका कनेक्टिविटी है। पेयर्स पैचेस का इम्यूनिटी का कनेक्टिविटी जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे पी लिम्फोसाइट्स, उसका कनेक्टिविटी, फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियन पैथोजेंस, हर तरह से एक अगर वर्ड आप पकड़ रहे हो उसका क्लियर पिक्चर आप विजुअलाइज करो, और सारे के सारे कनेक्टिविटी जितने, उसको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस बनाते रहो और उसको सॉल्व करते रहो। जब इजी लगने लगे, जब, तो उसको और टफ बनाओ, और टफ बनाओ डिफरेंट एंगल्स में। देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या करते हैं, वही टॉपिक को डिफरेंट एंगल्स में ट्विस्ट करते हैं, और पढ़ने का दौरान अगर ऐसा ट्विस्ट करते रहोगे देन आपका सक्सेस नेक्स्ट टाइम तो पक्का होगा। और इस बार जिनको ऐसा ही प्रिपरेशन था तो उनको कंग्रेचुलेशंस,
So all the best. Please like, share, subscribe and comment me as per your requirements. मिलते हैं. जय जगन्नाथ.